वही वेट एंड वॉच, कर्मा इज अ बिच ब्रो। पीपल थिंक कि मैं फेक हूँ, बट जब वो मेरे जो क्लोज आते हैं, जो लोग जो मुझे जानने लगते हैं, उनको लगता है यार ये तो सच्ची रियल है यार। पर्सनैलिटी इतनी यूनिक है, समझ ही नहीं पाते कि फेक है या रियल है। मुझे पता है कोई भी गलत किसी के लिए गलत करेगा और बैकफायर तो होता ही है, आज नहीं तो कल। आज टीआरपी के लिए कुछ भी कर लोगे, बट कल को बैकफायर होगा तुम्हारे ऊपर ही, क्योंकि हो तो इंसान ही ना जो कुछ भी लिख रहे हो या कैसे। जब भी मैं रोती हूँ तो यूनिवर्स में ही सुनाती हूँ बातें कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत कर दिया। तो वो ऊपर वाला सुनता है, रुक रुक तुझे तो पता ही नहीं तेरा कितना सही टाइम आने वाला है, वेट एंड वॉच। वो तो मैं स्ट्रांग थी इसलिए भाग गई, बट मैं सबको यही एडवाइस करूंगी कि घर से भागना नहीं चाहिए। मैंने भाग के घर से बहुत अप एंड डाउन्स भी देखे हैं। लोगों को मेरे बारे में सिर्फ यही पता था मैं चुलबुली हूँ, मैं एक्ट पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं, बट यस मुझे लगता है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ और मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है आगे। Hello everyone, I'm Rajani and welcome to Speak Easy. My guest today is very special. टैलेंट तो कूट कूट कर भरा हुआ है और ये जो कॉन्फिडेंस है ना उनका, वो मुझ में बस, मैं सुबह उठना चाहती हूँ उस कॉन्फिडेंस के साथ। और मुझे पता है ये आसानी से नहीं आया। जहाँ भी जाती है खुशियाँ ही खुशियाँ देती है हमारी सबसे प्यारी शहनाज गिल। हेलो हेलो। ये जो आप आसानी से बोल पाते हो ना कि मैं बेस्ट हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये बोलना। बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है ये बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे अपने लिए अच्छा, अगर आप अपने ऊपर भरोसा ही नहीं करोगे, तो फिर तो आई थिंक कॉन्फिडेंस क्या, फिर काम भी नहीं कर पाओगे। तो खुद को बेस्ट बोल देना चाहिए है ना? अगर मन में आ रहा है आई एम द बेस्ट, से आई एम द बेस्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली तो बात ही नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई तुम नीचा भी नहीं हो रहे, और खुद को एक और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एंड यस आई एम द बेस्ट, एंड यू आर द बेस्ट। आई मीन इसलिए इतना प्यार भी मिलता है शहनाज को। शना, लेकिन आज ऑफिशियल डेब्यू है आपका किसी की भाई किसी की जान में, और आप काफ़ी टाइम तक हम बात करते थे जब हम रेड कार्पेट में मिलती थी कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है, और वो दिन आ गया है। पर यहाँ तक का जर्नी मुझे लगता नहीं आसान था आपके लिए भी, क्योंकि आपने अपने हर लेवल पे इसके लिए लड़ाई की है। खुद जब आपको हिंदी फिल्में करनी थी या फिल्में करनी थी, आप घर से भागकर अपनी खुद की एक जर्नी बनाई थी। मुझे उसके बारे में जानना है, क्योंकि मुझे लगता है वो जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। लोगों को लगता है कि अगर कोई मुझे रोक लेगा और फैमिली सपोर्ट नहीं करेगा तो मतलब हम कुछ नहीं बन सकते हैं, पर आपने किया और आज सब कुछ ठीक है, सब साथ है। वैसे थोड़ी बेवकूफ़ी भी थी भागना घर से, वो तो मैं स्ट्रांग थी इसलिए भाग गई, बट मैं सबको यही एडवाइस करूंगी कि घर से भागना नहीं चाहिए। मैंने भाग के घर से बहुत अप एंड डाउन्स भी देखे हैं, तो इससे अच्छा तुम अपनी फैमिली को कन्विंस करो, जितना कर सकते हो अपनी फैमिली को अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए फ्रेंड बनो उनके, और मे बी दे विल हेल्प यू, बट आई नो इट्स नॉट ईजी। सम पेरेंट्स विल नहीं सपोर्ट करते, बट ठीक है फिर भाग जाओ, और फिर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते? और फिर एंड में जब कुछ बनोगे तो उनको फिर प्राइड तो होगा, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपके साथ। तुम्हारे ऊपर ही है, तुमने अब लाइफ में धक्के खाने हैं तो खा सकते हो जी। जब वो स्ट्रगल का पीरियड होता है ना, मुझे लगता है कि एक मोमेंट होता है जब लगता है कि नहीं यार अब ना मुझे लगता नहीं मुझसे हो पाएगा, और फिर आई थिंक जब वो क्रॉस कर लेते हो ना, तब कुछ भी और मुझे लगता है हर चीज़ आसान लगती है। वो मोमेंट कौन सी थी आपकी ज़िंदगी में? बहुत बार आई है ऐसी मोमेंट्स। मुझे बताइए। कुछ नहीं करना, ऐसे हो जाता है, माइंड में आता है, उसी टाइम मैं फ्लिप हो जाती हूँ। माइंड में आता है ऐसे, नहीं 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 तूने ये इस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत बहुत मेहनत की है, एंड तूने यही करना था ना तुझे, अब तू हार नहीं मानेगी, एंड कंटिन्यू। सो ये मैं खुद से ही बात कर लेती हूँ, और खुद से ही मतलब खुद को ही हौसला देते हो कि हाँ, खुद से इंस्पायर होती रहती हूँ सारा दिन। बताओ और क्या, और कौन करेगा, और कौन करेगा। क्या जर्नी रही है आपकी? जैसा कि आप बताती भी हो कि जब आप बिग बॉस में गई थी, कोई आपको ऐसे जानता नहीं था, पंजाबी इंडस्ट्री में आपने काम किया था, है ना? और आज आई थिंक हर कोई जानता है। शहनाज गिल जब रास्ते में आता है, हर कोई आके एक सेल्फी तो ज़रूर लेता है शहनाज गिल के साथ। तो मुझे कभी कभी लगता है कि कहाँ पहुँच गई हूँ मैं,
वाओ, मतलब जब आप देखते हो उस चीज़ को, क्योंकि जब याद रहती है ये चीज़ें कि जब आपको चीज़ें चाहिए होती है, जब कपड़े चाहिए होते हैं डिज़ाइनर्स के साथ, आज आसानी से आती है ये सब चीज़ें, छोटी लगती है ना ये सब चीज़ें। राइट। मुझे उसके बारे में बताइए। कुछ नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इतना फ़ैन लव मिला है कि लोग खुद मेरे पास आते हैं कि वाओ व्हाट अ फैन फॉलोइंग, लेट्स वर्क विद दिस गर्ल, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो वो चीज़ मुझे लगता है मेरी फैंस की वजह से मिल रही है। एंड लोगों को मेरे बारे में सिर्फ यही पता था मैं चुलबुली हूँ, मैं एक्ट पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, बट यस मुझे लगता है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ और मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है आगे इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में। सो आई विल कंटिन्यू एंड आई वांट टू ग्रो एवरी डे। पहले जब आप कोशिश कर रही थी आने के लिए, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगा, आपको मेहनत किस चीज़ पे करनी पड़ी? आई मीन किस चीज़ के लिए? वेट पे। टू फिटनेस की तरफ। yes. और उसके बाद मुझे स्टाइलिंग करने का बहुत अच्छा हाँ। लगता है, स्टाइलिंग करना। और मुझे लगता है फैशन कितना सही स्टाइल इवॉल्व हुआ है आपका, और उसके लिए भी मुझे लगता है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे राइट, जब स्टाइलिस्ट होते हैं आप अपने आर्टिस्ट के लिए मांगते हो और किस डिज़ाइनर से मांगते हो, इन द बिगिनिंग मैं बहुत सारे टीवी एक्टर्स से बात करती हूँ, उन्होंने कहा था आज शायद वो सब कोई कूल है सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन हमको मिलता नहीं है वो दर्जा जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को मिलता है। मुझे आप यू गॉन थ्रू दैट फेज? पता क्या होता है, नहीं मिलता, बट अपनी जगह खुद ही बनानी पड़ती है, कोई नहीं बनाएगा तुम्हारी जगह। अगर मतलब मैं तभी बोल रही हूँ ना आई एम द बेस्ट, मैं अगर अपने आप को बेस्ट नहीं बोलूँगी ना तो मुझे कोई भी वीक समझ लेगा। तो तुम्हें खुद की जगह अगर खुद बनानी है तो अपने आप को किसी से कम मत समझो, यू आर द बेस्ट, दिस इज़ माई फीलिंग। सो मुझे लगता है मैं अपनी जगह बनाने में बेस्ट हूँ, मैं बना सकती हूँ अपनी जगह, तो मैं बना लूँगी, जल्दी बना लूँगी। और बन भी गया है अब तो, अब तो हर जगह आप हो। अभी बनी नहीं, अभी बनेगी, अब बन रही है, उस पार्ट में है, बन जाएगी धीरे धीरे, मेहनत करूँगी तो बनेगी। बिल्कुल। आपने ये कहा था कि आपको कितना बुरा लगा था जब आप सेकंड लीड पे थे और आपको आपके खुद के प्रेमियों में नहीं बुलाया गया था, और यहाँ पे हम हैं, आपको हर चीज़ में आप इन्वॉल्व हो, हर प्रेमियर में, हर लॉन्च में। वो उस दिन के याद आते हैं कभी कि देखो अब आप कहाँ हो? वो तो मुझे हर दिन याद आता है। हाँ? वो सिचुएशन एंड वो चीज़, मतलब मैं रोई थी और मैं मतलब रोई भी अकेली थी, और मतलब जब भी मैं रोती हूँ तो यूनिवर्स में ही सुनाती हूँ बातें कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत कर दिया। तो वो ऊपर वाला सुनता है, रुक तुझे तो पता ही नहीं तेरा कितना सही टाइम आने वाला है, वेट एंड वॉच। तो ऐसा हो गया, अच्छा हो रहा है मेरे साथ। तो उस टाइम से लेके अभी सोचते हो तो लगता है कि दिस वाज मेंट टू बी, ये तो होना ही था, है ना? क्योंकि आप उस टाइम से आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी, जो मुझे अमेजिंग लगता है। वैसे सभी मीडिया वालों का, जैसे कुछ भी करूं, कुछ भी, मुझे बहुत प्यार करते हैं सारे A to Z, एंड मुझे बहुत फैंस है, मुझे बहुत प्यार मिलता है, मैं इनकी वजह से बनी हूँ। सो मुझे अच्छा लगता है कि ये लोग कुछ ना कुछ मेरे लिए करते रहते हैं। कहा जाता है कि जब बहुत प्यार मिलता है, जब इतनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, एक थोड़ी सी पावर होती है ना, एक थोड़ा सा पावर होता है कि आप कुछ कर सको, आपकी वॉइस को किस चीज़ के लिए यूज़ कर सको। कभी कभी आपको वो प्रेशर फील होता है क्योंकि आपको लगता है, लोग आपको बोलते हैं कि ये मत करो, ये करो, बहुत सारी आवाज़ें, कुछ चीज़ों को आप सुनना चाहते हो, कुछ चीज़ों को आप नहीं सुनना चाहते हो। उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हो? तो जिनको मैं सुनना चाहती हूँ उनको सुन लेती हूँ, जिनको मैं नहीं सुनना चाहती मैं इग्नोर करती हूँ और अपनी करती हूँ। मुझे पता है कोई भी गलत किसी के लिए गलत करेगा और बैकफायर तो होता ही है, आज नहीं तो कल। आज TRP के लिए कुछ भी कर लोगे, बट कल को बैकफायर होगा तुम्हारे ऊपर ही, क्योंकि हो तो इंसान ही ना, जो कुछ भी लिख रहे हो या कैसे। तो मैं ये बिलीव करती हूँ, बस वही वेट एंड वॉच, कर्मा इज अ बिच ब्रो। जब पहली बार आपको नरेशन के लिए सुनाया गया इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो मोमेंट में जानना था, क्योंकि दिल में क्या चल रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था जब वो ऑफर आई, जब बात शुरू हुई बिग बॉस के बाद कि अब ये होने वाला है,
वो मोमेंट क्या था? मैंने सीधा सलमान सर का जब फ़ोन आया है तो मैंने सीधा कॉल उठाया और मैंने हाँ बोल दी। मैं क्या बोलती, क्योंकि देखो सलमान सर के साथ काम करना, उनके अंडर काम करना, उनके सेट पे ही रहना बहुत बड़ी, काम नहीं भी करते, इन पोस्टर में नहीं भी होती, उनके सेट पे ही रह लेती, वो तब भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो पोस्टर में हूँ अभी तो वो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप पास खड़े हो और गाने में ऐसे एंट्री कर रहे हो पूरे आप लोग। यस, पर वो हो रहा है। पर मुझे लगता है मैंने एक जेन्युइन बॉन्ड देखा है, वो शायद बिग बॉस के टाइम से हो। वो आपकी तरफ प्रोटेक्टिव है, वो एक बड़े भाई की तरह है, वो एक, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वो जैसे कि रिसेंटली भी जब कपिल शर्मा शो में उन्होंने वो बात की, मुझे बिल्कुल सच लगी। उन्होंने बहुत प्यार से आपको कहा कि आपको मूव ऑन होना चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी जिए, और लोगों को कहा कि उससे आप एक्सपेक्ट मत करो कि उस मतलब आप उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो। फैंस को भी कहा कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कुछ चीज़ें उनसे, उनकी भी अपनी लाइफ होती है। मुझे लगा ये एक अपना ही किसी को समझा सकता है जैसे उन्होंने समझाया। उसके बारे में बताइए मुझे। आपने खुद ही जवाब दे दिया, अब इसके बारे में मैं क्या जवाब नहीं, पर मतलब मेरी बस दिस ऑब्जर्वेशन इज था। माय जवाब। आपका भी Yeah. यही है कि मतलब वो प्यार और भी एक भाई की तरह है जो बॉन्ड है। यस, आज हम इस मुकाम पे आप जब पहुंची है तो मुझे ये जानना है कि ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं जो कभी लगता है कि शहनाज आप काम करोगे तो बहुत मजा आएगा? बहुत लंबी लिस्ट है। थोड़ी बहुत टॉप 3 के बारे में बात करते हैं। इम्तियाज अली। इम्तियाज अली, आपने तो शायद कोई बोला जब भी मेट में आपको लेना चाहिए। हाँ, मुझे लेना चाहिए। आपने पहला पूछा, एक पूछा टॉप लिस्ट में कौन है, तो इम्तियाज। फिल्म फेयर साउथ में हम जब मिले थे आपने कहा था मुझे अल्लू अर्जुन के साथ बहुत काम करना है, अभी भी वो इच्छा है? ऑफ कोर्स। और कौन जितनी है देर इसमें? पूरी नहीं होती चाह तो चाह ही रहेगी ना। जिस दिन पूरी होगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। So we will do some fun questions. Is Shahnaz ready? ओके, या Okay, here we go. ऐसी कौन सी बात है जो आपके बारे में लिखी हुई है जिसे पढ़ के आप बहुत हंसती हो? कि मैंने प्लेन खरीद लिया है, मेरा घर बहुत बड़े बंगले है मेरे पास, मैं बहुत रिच हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हंसती हूँ मैं कि ये सच होने वाला है। इन्होंने पहले लिख दिया। यूनिवर्स ने हमने डाल दिया ना उसे, क्या पता सच होने ही वाला है। क्या पता हो हो ही सकता है, मैं तो चाहती हूँ हो जाए। हमें भी आपके प्लेन में एक बार उसके हाँ, बाद राइड मिल जाएगी आपको, है ना, एक राइड मिल जाएगी ना, आप फ्लाइट टेंशन मत लो, फ्लाइट मिल जाएगी ना मुझे। मिल जाएगी। अच्छा ओके। नहीं, आप क्या पता मेरे से पहले आप ले लो। ओह इंशाल्लाह। बस ऐसी बोला बात करो, है। लेकिन बोलते रहा ऐसे बोलते रहते हैं। ऐसी कौन सी गलतफहमी कभी कभी लोगों के दिमाग में होते हैं आपको लेकर, और फिर आपको आके आपको जब जान लेते हैं तो आपको आके बोलते हैं अच्छा आप तो पर बड़े चिल। पीपल थिंक कि मैं फेक हूँ, बट जब वो मेरे जो क्लोज आते हैं, जो लोग जो मुझे जानने लगते हैं, उनको लगता है यार ये तो सच्ची रियल है यार, तो ऐसी है जैसी देखी थी। तो लोगों को पर्सनैलिटी इतनी यूनिक है, समझ ही नहीं पाते कि फेक है या रियल है। तो मुझे ये बताइए कि ऐसा टीजिंग या ऐसा कौन सा फन थिंग हुआ सेट पे सलमान के साथ? बहुत सारे मोमेंट है। सलमान सर खाना खाते थे हम सब मिलके, लंच किया भी होता, कई बार मैं वैनिटी में कर लेती थी तो सर लंच के लिए बुलाते थे। ओ माय गॉड, अच्छा लंच तो मैंने कर लिया। बट सलमान सर के साथ करना ना तो ज़बरदस्ती एक रोटी खा ही लूँगी। तो मैं जाती थी वहाँ पे खाना खाने के, बस खा लिया, सर खा रहे तो मैं भी धीरे धीरे खा लिया, लेकिन दोबारा खा रही हूँ। तो वो अच्छी मोमेंट्स थी। टू एंड इट, आपके फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे अगर एक वर्ड में आप बोलो, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो साथ देते आए हैं, अभी भी है, और हमेशा जब मैं देखती हूँ आई थिंक आपको अपने एक इंसान की तरह वो प्यार करते हैं। तो अगर उनको एक मैसेज देना चाहेंगे आपको क्या कहोगे? मेरे फैंस की वजह से मैं लगता है आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ और इतनी इज्जत मिलती है मुझे उनकी वजह से। सो मैं चाहती हूँ वो कंटिन्यू रखे एंड ऐसे ही मुझे इज्जत मिलती रहे। अगर आप लोग हो तो तभी मुझे इज्जत मिल रही है, नहीं तो आई थिंक नहीं मिलती। नहीं, ऐसे भी इज्जत देती आई मीन इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, बिकॉज वो ठीक है, एवरी वन वांट्स दैट, वो भूख होती है ना कि और मिले थोड़ा। नहीं, टीआरपी सो दैट्स माय फैन।
वो उधर से मिलती है। टीआर आपके टीआरपी फैंस से मिलती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच शहनाज, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बाबा। बहुत आई होप कि आपकी बहुत बहुत इसके बाद बहुत सारे चांसेस मिले। Thank you और so much. जैसा आपने कहा टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, तो हम सब देखना चाहिए कि बहुत सारा ऐसे आपको मौका मिले। बहुत सारा प्यार शहनाज। थैंक यू। थैंक यू।